हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं लेके आ गया हूँ सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एग्जाम्स के लिए लास्ट 45 डेज की स्टडी स्ट्रेटेजी। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होने वाला है, तो इसके पूरे वीडियो को एंड तक देखें। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए है, आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। यस दोस्तों, एक बहुत ही फेमस कोट है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, राइट। मतलब कि अगर if someone really wants to do something, they will find a way to do it even if there are things that make it difficult to do, है ना। बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है कि सर अब बस 45 डेज बचे हैं, हमारा बहुत सा प्रिपरेशन बचा है, क्या अब हम हमारे सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं, क्या अब हम पास हो पाएंगे या नहीं। तो यार, इफ देयर इज अ विल देन देयर इज अ वे, करेक्ट। सो अगर आपके अंदर विल है, आपके अंदर इच्छा है कि आप सच में पास होना चाहते हैं, तो जी जान लगा दीजिए, आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। और मैं आपके साथ काफी स्ट्रेटेजीज भी डिस्कस करने वाला हूँ, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यस, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मुनीश और आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स, बीसीके एंड सीए इंटर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। यस दोस्तों, ये आपका जो है ना सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 का एग्जाम शीट है ना, डेट शीट है रादर। तो 31 दिसंबर से आपकी एग्जाम स्टार्ट होने वाली है। सबसे पहले अकाउंट्स का होगा एंड देन आपको पता है एक एक दिन की आपको छुट्टी मिलती है हर पेपर के बीच में। तो ये बीच में इंस्टीट्यूट ने अपडेट किया था कुछ महीनों पहले कुछ 24 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली थी एग्जाम, लेकिन बाद में इन्होंने अब 31 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। प्लीज इसे याद रखें। तो अगर मैं इसके हिसाब से चलूँ तो अगर वैसे तो मैं अभी वीडियो ये जल्दी डलवा रहा हूं, लेकिन अगर हम 16 नवंबर को डे 1 कंसिडर करें तो 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक, है ना, 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक आपके पास एग्जैक्टली 30 डेज हैं। देन उसके बाद आपके पास 15 दिसंबर के बाद 26 दिसंबर तक आपके पास अराउंड 11-12 दिन बचते हैं। एंड देन 26 दिसंबर के बाद जो है अब आप को 3-4 दिन जो है अकाउंट्स के प्रिपरेशन के लगाने पड़ेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर को होगा हमारा फर्स्ट एग्जाम, राइट। तो सबसे पहली बात आपको क्या करना है, आपको पहले 30 डेज में आपको ट्राई करना है कि आप पूरे सिलेबस को एटलीस्ट 1 से 2 बार रिवाइज कर ले अच्छे से। आप क्लासेस के थ्रू कर सकते हैं, रिविजन क्लासेस, मैराथन्स के थ्रू, राइट। लेकिन बेटा सिर्फ वीडियो देख के नहीं चलेगा, प्लीज इस बात को याद रखें। सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा, प्लीज इस बात को समझो। मतलब अगर आप मेरा भी समझो इकोनॉमिक्स बीसीके का कोई वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद खुद भी बुक्स को ओपन करके बैठो, खुद भी एक बार रीड करो, खुद भी एक बार याद करने की कोशिश करो, तब जाके ही पेपर में आपको चीजें रिकॉल होगी। यस, सो आपको रिविजन करना है विद ऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस। सब प्रैक्टिस मतलब हर एक क्वेश्चन को लिख के करना है नहीं यार, हर प्रकार के कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, बाकी ऑडिट कर लेना, चेक कर लेना कि किस प्रकार से सॉल्व होते हैं। तो मतलब आपको दिन भर सिर्फ क्या बताए, लिखते नहीं जाना है, वरना आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट होगा, करेक्ट। सो आप हर प्रकार के कॉन्सेप्ट का एक आधा क्वेश्चन ट्राई करें लिख के, एंड बाकी को आप देन टिक करके चेक कर सकते हैं कि आपको क्या आंसर कैसे आता है, ये आपको याद आ रहा है या नहीं, कैसे सॉल्व करना है ये याद आ रहा है या नहीं, करेक्ट। एंड आपको प्लीज, ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबको बेटा एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर हर एक सब्जेक्ट का देना ही देना है एग्जाम लाइक कंडीशन में। मतलब कि जैसे एग्जाम आपकी 2 से 5 होती है अकाउंट्स एंड लॉ की, एंड 2 से 4 होती है मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स की। तो एग्जाम में जैसे है ना, आप दोपहर को 2 बजे ही लेके बैठे क्वेश्चन पेपर, सर अगर हमने कहीं टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट का आएगा वो सॉल्व करो घर पे बैठ के। आप खुद बैठे घर पे 2 बजे बैठ के मॉक टेस्ट पेपर को लेके बैठो और उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। 2 से 5 आप देखिए कि क्या आप गिवन टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है इसका प्रैक्टिस करते ही नहीं है और डायरेक्ट एग्जाम में जाते फिर बोलते हैं सर हमारा ना पेपर खत्म नहीं हुआ, सर हमको आता था सर, लेकिन सर टाइम ही नहीं मिला। तो ढोकले पहले प्रैक्टिस करना था ना, और वही है ये प्रैक्टिस। ये मॉक टेस्ट पेपर्स आपके प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद जो है, जो रिमेनिंग आपके पास 11 से 12 दिन बचेंगे 15 दिसंबर के बाद, है ना। तो ये चीज आपको कब करनी है, ये 30 डेज में आपको करना है, राइट। एंड देन आपको 11-12 दिन में क्या करना है, वापस से आपको रिवाइज करना है पूरे सिलेबस को 1.5 डेज में, क्योंकि एग्जाम के पहले आपको 1.5 दिन ही मिलने वाला है, समझे। देखो अकाउंट्स के एग्जाम के दिन, देखो अकाउंट्स का पेपर कब है, 31 दिसंबर, है ना। तो आप 31 दिसंबर को आएंगे रात को, मतलब शाम को आएंगे 6-7 बजे।
उसके बाद जो है आपके पास आधा दिन बचेगा, एंड देन 1 जनवरी का आपके पास दिन बचेगा, और फिर 2 जनवरी को तो एग्जाम ही है। तो हर एग्जाम के बीच में आपको 1.5 दिन का समय मिल रहा है। तो उस 1.5 दिन में पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज करें, ये आपको फिर से प्रैक्टिस करनी है इन दिनों में। आप समझ पा रहे हैं बात? यहां पे उसका प्रैक्टिस होना चाहिए, तब जाके ही आप वो चीज एग्जाम के समय कर पाएंगे। बच्चों को ये भी डाउट होता है, सर हम कैसे, सर 1.5 दिन में कैसे पढ़े? पहले से ही आप ऐसा प्रैक्टिस करो ना, पहले से ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मार्क करके रखना है। पहले से आपको देखना है कि अगर चैप्टर बड़ा है तो इस बड़े से चैप्टर को 1.5 से 2 घंटे में कैसे मैं रिवाइज कर सकता हूं। ये सब चीजें आपको अभी से डिसाइड करनी है कि कैसे रिवीजन होगा, और फिर आप पहले प्रैक्टिस करेंगे 1.5 दिन के रिवीजन की, और ये चीज फिर आप एग्जाम के समय कर पाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, इसके लिए बेटा मैंने क्या किया ना, मैंने इसके लिए एक स्टडी शेड्यूल बनाया है जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करने वाला हूं, पीडीएफ। लेकिन वो बताने के पहले मैं आपको बता दूं यार, अभी बहुत जबरदस्त दिवाली सेल चल रहा है। आपको जो है मेरे सारे क्लासेस पे 5% ऑफ मिलने वाला है, एंड मैं जो मेरी बुक्स होती है उस पर 10% का ऑफ चल रहा है। आप बुक्स जो है वो ले सकते हैं ambassador.in से, कोई क्लासेस लेक्चर्स लेने हो वो आप ultimatecA.com से ले सकते हैं। तो आपके जो भी जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, है ना, आप उनको बता सकते हैं कि मेरी सीए इंटर की नई बैच स्टार्ट होने वाली है, ग्रुप 2 की FMSM की 1 दिसंबर से, सीए इंटर मई 24 के लिए, एंड सीए फाउंडेशन जून 24 के लिए। मेरा बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 23 नवंबर से, है ना। सो अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को हमारे बैचेस के बारे में बता दें। यू कैन यूज कोड दिवाली, है ना, आप दिवाली कोड यूज कर सकते हैं तो आपको ये ऑफर्स मिल जाएंगे, है ना। इसकी भी परचेस लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। यस, आ जाइए। तो मैं आपको जो स्टडी शेड्यूल की बात कर रहा था इस प्रकार का होगा। इस पीडीएफ को, ये 4-5 पेज है, इसको आप प्रिंट निकाल के रेडी रहे, है ना। आपको क्या करना है, इसका प्रिंट निकालना है, एंड देन आपको यहाँ पे लिटरली लिखना है कि पहले 15 दिन में 16 नवंबर से 30 नवंबर में हम क्या क्या चीजें कंप्लीट करने वाले हैं, यहां पे लिखिए। पहले ओवरऑल प्लानिंग कीजिए, देन दिसंबर के 15 दिन, पहले 15 दिन क्या करने वाले हो, देन 16 दिसंबर से 26 दिसंबर क्या क्या टॉपिक कवर करोगे, देन 27 से 30 क्या क्या चीजें करोगे, एंड मतलब 27 से 30 तो आपका अकाउंट्स के प्रिपरेशन में लग जाएगा, है ना, अकाउंट्स के प्रिपरेशन में लग जाएगा, और 31 दिसंबर तो अकाउंट्स का एग्जाम ही है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, ये ओवरऑल प्लानिंग के लिए दिया है। देन मैंने आपको यहाँ पे डे वाइज प्लानिंग का भी दिया है। अरे भाई साहब, मतलब डे वाइज आप देख सकते हो कि 16 नवंबर को एग्जैक्टली कौन से टॉपिक करने हैं, देन 17 को कौन से करने हैं, 18 को कौन से करने हैं। अब ये मैं लिख के नहीं बता सकता बेटा, ये आपको आपके प्रिपरेशन के हिसाब से इसमें लिखना है। आप समझ पा रहे हैं ना, यार हजारों बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, अब मैं हजारों बच्चों के लिए एक सिंगल प्लान कैसे दे दूंगा, ऐसे ही करना है ना। सबका अपना अपना एक पढ़ने का तरीका होता है, सबका जो है कौन से टॉपिक्स कवर हो गए हैं, कौन से नहीं हुए, वो अलग अलग होंगे। तो हर दिन कौन सी चीज पढ़नी है ये आपको डिसाइड करनी है। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बोलूंगा, इसको ना बेटा पेंसिल से, कृपया करके इसको पेंसिल से फिल करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हमको प्लान में चेंज करना पड़े बाद में। तो पेन से लिख के मत रख देना, हाँ पेंसिल से लिखना, ताकि आगे जाके समझो कुछ हमें चेंज करना पड़े तो उसे रब करके हम चेंज भी कर सकें। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो प्लीज इस शेड्यूल को फॉलो करें, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आ जाएंगे वापस। ओके, अब हम बात करते हैं पहला टिप हमारे सीए फाउंडेशन 45 डेज के स्ट्रेटेजी के लिए। पहला टिप ये है कि आप सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करें और फिर आप रिमेनिंग टॉपिक्स देखें। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला मैंने अकाउंट्स में मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकाल के बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई चैप्टर को स्किप करना है, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले इन चैप्टर्स को कवर कर लें। वैसे ही लॉ इन बीसीआर में आप ये चैप्टर्स पहले कवर करें, इसका इतना वेटेज भी दिया है मैंने, है ना। मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एलआर में आप ये चीजें कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आपके जो रिस्पेक्टिव एजुकेटर्स है आपको बताएंगे। एंड इकोनॉमिक्स बीसीके में ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्लीज इन्हें कवर करके जाना ही जाना है। मतलब क्या है, मतलब कि पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करो और फिर रिमेनिंग टॉपिक्स को आप देखिए, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। ओके, आगे फिर देखेंगे। अच्छा, प्लीज याद रखें, ट्राई नॉट टू स्किप एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। लेकिन मैं आपको जानता हूं, क्योंकि आप तो हो ढोकली, आखिरकार हो तो ढोकली, तो आप क्या करोगे ना, मैंने बोला कि स्किप मत करना, फिर भी करोगे तो सही कोई ना कोई चैप्टर। तो
तो अगर स्टिल इफ यू स्टिल वांट टू स्किप एनी चैप्टर तो क्या करना है, उस चैप्टर के कम से कम क्वेश्चंस तो देख के चले जाओ। मतलब अगर कोई चैप्टर, कोई एक आधा चैप्टर, हाँ ज्यादा नहीं, एक आधा चैप्टर आपको स्किप करना है कि सर समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर का, क्या करें। जैसे बीसी के चैप्टर 6 होता है, बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, 250 टर्म्स है याद करने हैं। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको इंपॉर्टेंट वाले करवा देता हूँ। ये लाता कहाँ से हूँ, एमसीक्यू से। जिन जिन चीजों पे एमसीक्यू आए हैं वही वाला टॉपिक करवा देता हूँ। तो अगर आप कोई चैप्टर को स्किप करने के बारे में सोच रहे, कम से कम उस चैप्टर के क्वेश्चंस तो सॉल्व करके चले जाओ। आप समझ पा रहे हैं बात। अगर उसमें से ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो स्किप करने से अच्छा कम से कम क्वेश्चंस तो भी कवर कर लो, लेकिन ज्यादा चैप्टर्स को स्किप नहीं करना है, फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, आगे नेक्स्ट, फिर अगला टिप देखेंगे। नेक्स्ट टिप क्या है, सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस ऑफ आईएसए स्टडी मटेरियल, है ना। स्टडी मटेरियल तो भैया क्या है, सर्वोपरि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टडी मटेरियल आपको करना है, उसके बाद एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू करें डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले एमटीपी करना है लेटेस्ट वाली, देन आरटीपी एंड देन पीवाईक्यू। एटलीस्ट दो एमटीपी, 2 आरटीपी, 2 पीवाईक्यू करने की कोशिश करें। अब इकोनॉमिक्स एंड मैथमेटिक्स में आरटीपी, एमटी, पीवाईक्यू होता ही नहीं, तो एटलीस्ट 3-4 मॉक टेस्ट पेपर करने की कोशिश करें, है ना। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स बीसीके में, मैथमेटिक्स में आप हमारे एमसीक्यू कंपाइलर यूज कर सकते हैं, है ना। तो आप जो है मैथमेटिक्स में प्रणव कुपट सर का मैथ्स चैट्स एलआर का एमसीक्यू कंपाइलर आता है। इकोनॉमिक्स में जो है मेरा एमसीक्यू कंपाइलर आता है इकोनॉमिक्स बीसीके के लिए। लॉ के लिए इंद्रेश गांधी सर की क्वेश्चन बैंक आती है, अब वो इसमें यूज कर सकते हैं। ये सारी बुक्स भी आपको एमबीसी.in से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आगे देखें, देन डू नॉट जस्ट कीप रीडिंग कॉन्सेप्ट्स। ये भी बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, वो लॉ में ना सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे, इकोनॉमिक्स में बस चैप्टर ही चैप्टर कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं। ढोकले एमसीक्यू भी करना है तुमको, क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो लॉ में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आज से, अब आप गांठ मान लो भाई, आज से आपका एक क्वेश्चन डेली सॉल्व होना ही चाहिए। कम से कम 40-45 क्वेश्चन आपको लिख के देखना है। अच्छा, लिख के मतलब ये नहीं कि हाँ आराम से लिख रहे 1-2 घंटा लगा दिया। आपको देखना है कि ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में आएगा तो कितना समय लगेगा। बोलते देखो एग्जाम में अगर 5 मार्क का सवाल आता है, सुनिए ध्यान से, एग्जाम में अकाउंट्स और लॉ में आपके पास 3 घंटे होते हैं, मतलब कि 60 मिनट पर आवर, मतलब कि 180 मिनट होंगे। और कितने मार्क का पेपर है, 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब कि 1.8 मिनट्स पर मार्क आपके पास समय है। आप समझ पा रहे हैं। अब अगर समझो कोई 5 मार्क का सवाल होता है, 1 मार्क के लिए 1.8 मिनट्स, मतलब कि आपको 5 मार्क का सवाल एटलीस्ट 9 मिनट्स में वो आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आप 5 मार्क का सवाल 9 मिनट में नहीं कर पा रहे हो, मतलब आपका पेपर छूटने वाला है। आप समझे। तो ऐसा टाइमर लगा के चलना है, टाइमर लगा के लिखना है। 5 मार्क का सवाल है क्या, 9 मिनट का टाइमर लगाओ मोबाइल में और फिर लिखो। देखो 9 मिनट में लिख पा रहे कि नहीं। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, वो एकदम से नहीं होगा। घबराना नहीं है, सर मुझे 5 मिनट के क्वेश्चन के लिए ना 12 मिनट लग गए, कोई बात नहीं ना भाई, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो इंप्रूवमेंट आएगी ना। यही चीज अकाउंट्स में करना है। अकाउंट्स में अगर कोई 10 मार्क का सवाल आता है, मतलब कि 18 मिनट लगने चाहिए वो 10 मार्क के सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो ऐसा टाइमर लगा के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, बहुत हेल्प आपको मिलेगी, ठीक है ना। एंड फाइनली आपको 3 आवर्स पेपर ईच सब्जेक्ट का करना है। मैंने स्टार्टिंग में बोला एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना। एंड फाइनली आप देखें, यू शुड नो विच टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड इन अ कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। आपके ना माइंड में बेटा ऐसा स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि अगर मैं बोलूं इकोनॉमिक्स चैप्टर 1, तो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में यूनिट 1 में कौन से कॉन्सेप्ट पे किस प्रकार के सवाल आते हैं, ये आपको एक ना ऐसा स्ट्रक्चर आपके अंदर बन जाना चाहिए कि हाँ इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 में बेसिक्स का आ सकता है ना, डेफिनेशन के ऊपर आ सकता है सवाल। ये पूछ सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है। ये कैसे होगा, जब आप बार बार रिविजन करेंगे, है ना। इसके लिए आप मेरी सुपर चैट बुक वगैरह यूज कर सकते हैं, एमसीक्यू कंपाइलर यूज कर सकते हैं जिसमें चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं। तो आपको पता रहेगा कि यार इस चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट में इस प्रकार के सवाल आते हैं। जब ऐसा स्ट्रक्चर माइंड में बन जाएगा ना, फिर जो आपके मन में जो डर होगा ना सब्जेक्ट का, वो अपने आप निकल जाएगा। और बहुत बार एग्जाम्स में ऐसा होता है कि बच्चा एग्जाम देने के बाद बोलता है सर हम ना ब्लैंक हो गए, सर एकदम ब्लैंक हो गए सर, है ना। हाँ हम ब्लैंक हो गए सर पेपर देके, मतलब क्वेश्चन पेपर देखना सर ब्लैंक, अब कुछ याद ही नहीं आ रहा था। क्यों याद नहीं आ रहा था, क्योंकि तुमने ये नहीं किया है।
आपको स्ट्रक्चर आपके माइंड में नहीं है फिक्स कि किस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे कैसे सवाल आते हैं, आपको पता होना चाहिए। आप आज समझ पा रहे? चलो अब बात करता हूँ स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर इकोनॉमिक्स बीसी के, क्योंकि मैं इसका टीचर हूं। आप सबसे पहली बात आप सुपर चार्ट बुक यूज कर सकते हैं, है ना। आप सबसे पहली बात सुपर चार्ट बुक यूज कर सकते हैं फॉर रिवीजन। भले आपने पहले कैसे किया हो ना किया हो, इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर्ड है, कलर्ड फॉर्म में, चार्ट फॉर्म में। परचेज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इको बीसी के कवर्ड है। अब आपको क्या करना है, अगर आपका प्रिपरेशन नहीं किया तो पहले क्या करो, आप पहले ना आप बीसीके का चैप्टर 1, 2, 4, 5 पहले कर लो। ये ज्यादा आसान है, रादर आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले चैप्टर 1 करो, 4 करो, 5 करो एंड देन चैप्टर 2 करो एंड में। ये मैं स्टडी मॉडल के हिसाब से चैप्टर नंबर बोल रहा हूँ। सो चैप्टर 2 है बिजनेस एनवायरनमेंट, तो पहले 1 कर लो इंट्रोडक्शन वाला, 4 है गवर्नमेंट पॉलिसीज वाला, 5 है आपका ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, और फिर आप कर लो चैप्टर नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर बात आती है सर चैप्टर नंबर 3 और 6 का क्या करें। तो चैप्टर 3 और 6 के लिए आपको क्या करना है ना, मैं जो YouTube पे वीडियोस डलवाने वाला हूँ अल्टीमेट सीए चैनल पे, वो आपको देखना है। बीसी के चैप्टर 3 की सीरीज ऑलरेडी चल रही है, मैं सुपर चार्ट बुक से ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ बीसी के चैप्टर 3 को। ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, बहुत जबरदस्त ट्रिक्स समरी मैंने दी है आपको हमारे उस चैप्टर में। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना ही उसमें करना है बीसी के चैप्टर 3 में। उसका एक आखिरी लेक्चर बचा है, वो भी यूट्यूब पे बहुत जल्द आ जाएगा। सिमिलरली बीसी के चैप्टर 6 को स्किप नहीं करना है, इसमें 250 टर्म्स हैं आपको जो याद करने हैं। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैंने इसमें से कुछ 70 टर्म्स निकाले हैं जिस पे इंस्टीट्यूट बार बार सवाल पूछता है, उतने ही 70-75 टर्म्स करके जाना है, एग्जाम देके आना है, बात खत्म। इसके भी यूट्यूब पे लेक्चर्स आने वाले हैं, मैं सुपर चार्ट बुक के थ्रू ये भी आपको करवा दूंगा। देन बात आती है बेटा इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में याद रखना चैप्टर नंबर 1 और 5 जो है ना बहुत ज्यादा सिंपल चैप्टर्स है और बहुत स्कोरिंग है। इसमें से 18 से 24 मार्क के सवाल आता है। सोचो मतलब आप ये सोचिए भाई, पास होना तो बहुत आसान है इकोनॉमिक्स बीसी में, 40 तो ऐसे ही आ जाएंगे भाई, क्योंकि बीसी के में ये 4 चैप्टर मतलब कि कितना हो गया, 6 से 7 मार्क का एक चैप्टर होता है, मतलब 25 मार्क तो इधर ही हो गया अप्रॉक्स, 25 और 20 मार्क इधर हो गया एवरेज में, तो 25 और 20 कितने होते हैं, 45 मार्क तो ऐसे ही हो गए। तो चैप्टर 1 बेसिक जो इंट्रोडक्शन वाले इकोनॉमिक्स का और चैप्टर नंबर 5 बिजनेस साइकिल बहुत सिंपल चैप्टर्स हैं, 18 से 24 मार्क के साल तो इसमें से ही जा जाते हैं। तो पहले ये करना है, फिर तो बीसी के खत्म हो गया, फिर इको में पहले ये करें। फिर चैप्टर 2 जो है ना बेटा वो बहुत ज्यादा लेंदी चैप्टर है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है। एंड दूसरी बात ये कॉन्सेप्चुअल है बहुत ज्यादा, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस चैप्टर में क्या करता है ना, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछता है। हमें ऊपर से पता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, ये हमें ऊपर से पता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछता है ना तब झेपता नहीं एकदम से कि कॉन्ट्रैक्शन को टिक मारूं कि डिक्रीज इन डिमांड को टिक मारूं। ये कैसे ठीक होगा, जब आप कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं मेरी क्लासेस में बहुत इन डेप्थ जाके ये चीजें बताता हूं, आप जिन्होंने देखी मेरी क्लासेस उनको पता है, राइट। तो इसलिए चैप्टर 2 पे ध्यान ये देना है कि ये लेंदी चैप्टर है काफी, लेकिन ईजी चैप्टर है, राइट। और कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, राइट। ऐसे ही चैप्टर 1 और 5 में इतना नहीं होता, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। चैप्टर 1 और 5 में बहुत ज्यादा घुमा के सवाल नहीं पूछ सकता वो, लेकिन चैप्टर 2 में बहुत घुमा फिरा के सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। आगे चैप्टर 3 और 4 की अगर मैं बात करूं, ये दोनों बेटा कनेक्टेड चैप्टर्स हैं। अच्छा, इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 मतलब डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। चैप्टर 3 है इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एंड चैप्टर 4 है मार्केट्स। ये दोनों कनेक्टेड चैप्टर है, इसलिए पहले चैप्टर 3 पहले करना है आपको और उसके बाद ही चैप्टर 4 आप करें। तो यही सीक्वेंस फॉलो करें, पहले इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 और 5 करें, मतलब बीसी के होने के बाद चैप्टर 1 और 5 करें इको का, देन इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 एंड देन एंड में करना है इको चैप्टर 3 और 4। उसमें पहले चैप्टर 3 और फिर एंड में चैप्टर 4। चैप्टर 4 को भी बहुत से बच्चे बेटा कर देते हैं स्किप, तो चैप्टर 4 को स्किप नहीं करना है। उसमें टोटल 3 यूनिट है और पहले 2 यूनिट तो एकदम ही चिल्टू है यार। तो चैप्टर 4 में फर्स्ट 2 यूनिट्स तो सिंपल है। बच्चा क्या करता ना, बोलता मार्केट डिफिकल्ट, अरे ढोकले पहले देख तो सही, मार्केट में सिर्फ यूनिट 3 जो है ना वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, यूनिट 1 और यूनिट 2 तो एकदम सिंपल है। तो पूरे चैप्टर को स्किप करने की जरूरत है ही नहीं ना, राइट। एंड यूनिट 3 के लिए भी मेरे बहुत जबरदस्त सेशंस आने वाले हैं यूट्यूब पे अल्टीमेट सीए चैनल पे, ठीक है ना। आप सब्सक्राइब करके रख ले अल्टीमेट सीए चैनल, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले धन्य से, राइट है ना। हाँ, तो ये वीडियो जो है
जरूर लाइक करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना आपको, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं स्टूडेंट शुड इवन प्रैक्टिस डिफिकल्ट एमसीक्यूज गिवन इन लेटेस्ट एमटीबीज एंड एडिशनल क्वेश्चंस। ये इकोनॉमिक्स बीसी के लिए बोल रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ सिंपल एमसीक्यू करके चले जाते हैं, या कोई भलतीज बुक ले लेंगे, भलतीज बुक में कोई भलती सवाल कर रहे हैं, वो एकदम को पार्सनर का शेयर एचयूएफ में क्या होगा ना, ये इस पे वो सोच रहे हैं जो अभी सिलेबस में है भी नहीं। ऐसे फालतू सवालों को सॉल्व नहीं करना अपने को, कैसे स्टडी मटेरियल के सवाल करके एग्जाम दे रहे। अरे भाई बाकी जो इतने मॉक टेस्ट पेपर्स है, अभी तक 16 से 18 मॉक टेस्ट पेपर्स इंस्टीट्यूट के हो गए, वो करना पड़ेगा आपको, है ना। आपको जो है एडिशनल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने इशू किया था कुछ समय पहले, ये करना पड़ेगा सॉल्व, तो आपको डिफिकल्टी पता चलेगी, आपको समझेगा कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आए तो उसको कैसे टैकल करें। ये सारे एमसीक्यूज मैंने मेरे एमसीक्यू कंपाइलर बुक में चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज करके दिए हुए हैं। तो अगर आपको लगता है कि सर मैं खुद कर सकता हूं सारी सॉल्व, आप प्लीज करें, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको लगता है सर हमें हेल्प चाहिए तो आप ये एमसीक्यू कंपाइलर बुक ले सकते हैं, है ना। तो रिवीजन के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए सुपर चार्ट बुक एंड एमसीक्यू के लिए एमसीक्यू कंपाइलर आप ले सकते हैं। सारे चैप्टर के हर एक जगह से इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज है। अगेन बोल रहा हूं, ये आप mbset.in से ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन बात को समझो, आपको लगता है सर मैं खुद कर सकता हूं, मैं खुद सारे एमटीबी डाउनलोड करूंगा, खुद ये सब डाउनलोड करूंगा, खुद सब सॉल्व करूंगा, आप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है सर हमको चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज करके चाहिए चीजें, ताकि हमको एग्जाम में हेल्प मिले कि सर इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रहा है, इस पर सवाल क्या क्या आते हैं ये देखना है, ऐसा चाहिए तो उसके लिए चीज है। बात समझ में आ रही है, आगे बढ़ेंगे। यस, सो मैंने आपको बाकी तो मैंने बता दिया आपको हमारे दिवाली सेल के बारे में। एंड याद रखिए बेटा, हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है, ये याद रखिए, है ना। कि ये सिर्फ सीए के लिए नहीं, ये जिंदगी के लिए है कि हार जीत तो चलती रहेगी, एंड विनिंग और लूजिंग, है ना, सक्सेस और फेलियर आर जस्ट रिजल्ट्स, लेकिन हमने कोशिश की या नहीं ये इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आप ये सोचते हैं कि सर हम पास होना चाहते लेकिन हम कोशिश नहीं करना चाहते, एज इन हम मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपके तरफ से 100% एफर्ट्स लगने ही चाहिए, आपके तरफ से 100% एफर्ट्स आपको लगाने ही लगाने हैं। जितना आपसे बन पड़ता है उतना आपको पढ़ाई करनी ही करनी है। हाँ, उसके बाद आप अगर सच में दिल से आपने मेहनत करोगे, जो चीजें मैंने बोली वो फॉलो करोगे, तो पास होने के चांसेस आपके काफी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर इतना सब करने के बाद भी फेल हो गए, इसके चांसेस बहुत कम है पहली बार, और अगर फिर भी होगा ना तो कोई बात नहीं, अगली बार और जी जान लगाना। देखो मैं कोई यहाँ पे नेगेटिव वाली बात करने को नहीं है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ कि हमारे हाथ में पास या फेल होना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हमारे एफर्ट्स। तो प्लीज आप एफर्ट्स लगाएं, एंड इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये आप लिखिए कि आई प्रॉमिस दैट आई विल गिव माई 100% एफर्ट्स फॉर सीए फाउंडेशन December 23 एग्जाम, राइट। तो आप सबको मुझे प्रॉमिस करना है कि आप 100% एफर्ट देने वाले हैं, है ना। जो भी बच्चा बेटा कमेंट करेगा मैं जरूर उनको हार्ट दूंगा, एंड आई विल प्रे टू गॉड कि आप सब लोग जरूर बहुत जल्दी बहुत अच्छे चार्ट अकाउंटेंट बने। सो कीप गोइंग, है ना, बस लगे रहो, यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट। मेहनत करना हमें नहीं रोकना है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ पे हम हमारे इस वीडियो को एंड करते हैं। दिवाली सेल चल रहा है अल्टीमेट सीए, हमारे वेबसाइट ultimatec.com एंड mbset.in पे बुक्स पे 10% ऑफ है, क्लासेस पे 5% है। लिंक जो है ना हमारी, ये लिंक से मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा दिया। अपने सारे दोस्तों को, अपने जूनियर्स को, सीनियर्स को हमारे इन बैचेस के बारे में भी बताएं। थैंक यू सो मच, यस थैंक यू सो मच गाइस। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। ऑल द बेस्ट। और भी कुछ अगर आपको डाउट रहे तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरी अभी बेटा यूट्यूब पे एमसीक्यू बुकलेट सीरीज, देन जो है हमारे सुपर चार्ट की भी सीरीज है ना, इसके थ्रू भी रिवीजन में वन शॉट वगैरह करवाने वाला हूं। तो आपको ये अल्टीमेट सीए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, बहुत सारी जबरदस्त चीजें इस पे आने वाली है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। मिलते हैं ऐसी अगले किसी वीडियो में। और भी कुछ रहा आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय, मिलते हैं।